मिनासन कोनिचिवा। आपका स्वागत है आपके ही चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा चीन कश्मीर के बारे में कौन सी नई साजिश कर रहा है, साथ ही साथ तेजस का नया अपडेट क्या है और चीन की सिट्टी बिटी कैसे गुल हुई है एलएसी पर। जम्मू कश्मीर में चीन आतंकवादी गतिविधियां फैलाने की फिरत में है। सरकारी सूत्रों के अनुसार चीन जम्मू कश्मीर में बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भेजने की फिरत में है। चीन इसके लिए पाकिस्तान पर प्रेशर भी बना रहा है और चीन चाहता है कि जम्मू कश्मीर में एंटी इंडिया गतिविधियां और भारत में अस्थिरता फैले। सूत्रों के मुताबिक चीन ने इसके लिए आईएसआई को जिम्मा सौंपा है। चीन इसके लिए आतंकवादियों को हथियार भी मुहैया करवा रहा है। जब से भारतीय सुरक्षा बलों ने एलओसी पर चौकसी बढ़ाई है, तब से आतंकवादियों की घुसपैठ लगभग नामुमकिन सी हो चुकी है और हथियार पहुंचाने में भी असमर्थ रहते हैं। आईएसआई सर्दियां शुरू होने से पहले ज्यादा से ज्यादा घुसपैठ करने की कोशिश करेगा और हथियार भी पहुंचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि एक बार सर्दियां शुरू हो गई तो बर्फबारी के कारण टनल्स ढक जाएगी। इन रिपोर्ट्स के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट है और तैयार भी है एंटी इन्फिल्ट्रेशन के लिए। पिछले 10 दिनों में आर्मी चीफ एनएम नरवणे, बीएसएफ चीफ और सीआरपीएफ चीफ रिव्यू कर रहे हैं और गवर्नमेंट की इसकी रिपोर्ट सौंप रहे हैं। भारतीय सुरक्षा बलों ने जब से चौकसी बढ़ाई है, तब से घुसपैठ लगभग नामुमकिन सी हो चुकी है। इसलिए आईएसआई अब आतंकवादियों को बिना हथियार के भेज रहा है, क्योंकि आईएसआई जानता है भारतीय सेना निहत्थे पर फायरिंग नहीं करती। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार घाटी में स्थानीय लोग आतंकवाद में भर्ती हो रहे हैं। पिछले 2 महीने में स्थानीय भर्ती बढ़ रही है, लेकिन इन आतंकवादियों को हथियार ना मिलने की परेशानी हो रही है। इसलिए अब पाकिस्तान हथियारों की डिलीवरी के लिए ड्रोन्स और क्वाडकॉप्टर्स की मदद ले रहा है। आईएसआई ने सिपैक से जुड़ी चीनी फार्मा से बड़ी संख्या में ड्रोन्स खरीद रहा है। साउथ कश्मीर में कुछ ही दिन पहले एक बोलेरो में 2 व्यक्ति के पास से चाइनीज राइफल, AK-47 3 ग्रेनेड और 4 मैगजीन बरामद हुई थी। सुरक्षा बलों का मानना है कि ये सब ड्रोन्स के द्वारा भिजवाई गई थी। तेजस के नए वर्जन की फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट हो चुकी है। एचएएल ने कंफर्म किया है कि तेजस के नए वर्जन की फर्स्ट फ्लाइट 24 सितंबर को हो चुकी है। तेजस ने कुल 43 मिनट तक फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट की थी। इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर के साथ अपडेट किया गया। सभी एफओसी और आईआरसी जेट लॉकडाउन की वजह से सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए 6 महीने का टाइम मिल गया। SP23 वर्जन का टेस्ट इस महीने के अंत तक हो जाएगा। मार्च 2021 तक एचएएल का प्लान है कि SP24, SP25 और SP26 वर्जन की फर्स्ट फ्लाइट की जाएगी। इंडियन एयरफोर्स के 20 तेजस एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने का प्लान किया है, जो एफओसी वर्जन की होगी, जिसमें से 16 सिंगल सीटर फाइटर जेट होगी और 4 ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगी। ये सभी एयरक्राफ्ट तमिलनाडु के एयरबेस में स्थित होंगे। चीन भारतीय सेना के पराक्रम से डरा हुआ। जब से भारत ने अपने ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट डबल की है, रिटायर्ड चाइनीज जनरल का कहना है कि चाइना को सरप्राइज अटैक के लिए हिमालयन बॉर्डर रीजन में तैयार रहना चाहिए। बुधवार को रिटायर्ड चाइना के लेफ्टिनेंट जनरल वांग होगांग ने सोशल मीडिया में वार्निंग आर्टिकल लिखा। वांग होगांग लिखते हैं कि भारत के पूरे एलएसी की निगरानी के लिए 50,000 ट्रूप्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन भारत ने 1 लाख अतिरिक्त ज्यादा जवान की डिप्लॉयमेंट की है। चाइनीज टेरिटरी से भारत की चौकियां महज 50 किलोमीटर ही दूर है और भारत ने अपने जवानों की तादाद में 3 गुना तक का इजाफा किया है। अगर भारत चाहे तो कुछ ही घंटों में एलएसी क्रॉस करके युद्ध छेड़ सकता है। वांग होगांग एक फॉर्मर डेप्यूटी कमांडर थे लिंजाक मिलिट्री रीजन में, जो अब ईस्टर्न थिएटर कमांड का हिस्सा है। उन्होंने अपने लेख में चाइनीज साइड के ट्रूप्स के बारे में नहीं बताया। उन्होंने कहा ये कॉन्फ्लिक्ट दिन प्रतिदिन डेंजर होता जा रहा है। एक तरफ ताइवान का मसला और यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चुनाव के कारण भारत कुछ बड़ा करने की फिराक में है।
इस वजह से चाइनीज मिलिट्री अपनी घाट्स को मिड नवंबर तक नहीं हटा पाएगा। वांग का ये स्टेटमेंट तब आया जब दोनों देशों के बीच 6 बार मिलिट्री लेवल स्टॉक हो चुकी है। सोमवार को हुए मीटिंग में दोनों ओर से सहमति जताई गई, जिसमें ग्राउंड कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया गया, अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग की गई और फॉरवर्ड एलएसी पर अधिक ट्रूप्स की तैनाती ना करने की सहमति जताई गई। जमीन की स्थिति को एक तरफा से बचने के लिए, किसी भी एग्रेशन से बचने के लिए सहमत हुए जो स्थिति को कॉम्प्लिकेट कर सकती थी। मई में गलवान कांड के बाद से बॉर्डर टेंशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अगस्त के महीने में ही 2 बार टकराव हो चुका है, यहाँ तक कि 2 बार फायरिंग भी हो चुकी है एलएसी पर। भारतीय मीडिया के मुताबिक ग्राउंड ट्रूप्स की सपोर्ट्स के लिए हेलीकॉप्टर गश्त लगाए गए विंटर्स में। चीन को अभी ये हिदायत दी गई है कि चीन विविध क्षेत्र में एडिशनल इंडियन ट्रूप्स के साथ सावधान रहे। चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट का कहना है कि भारत हमेशा सोचता है कि वो इंफीरियर पोजीशन में है। अपने अक्साई चीन को वापस लेने के लिए भारत कभी भी अटैक कर सकता है। भारत अपनी संप्रभुता की वजह से स्टेप बैक नहीं करेगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ।